तो चलिए आज सफर पर निकलते हैं राजस्थान के पूर्वी दरवाजे धौलपुर की ओर। अब देखिए, ये जगह अपने लाल पत्थर के लिए तो जानी ही जाती है, ये तो सब जानते हैं। पर इसकी असली कहानी, इसकी असली पहचान, वो इन पत्थरों में छुपी कहानियों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। और इस गहराई तक जाने के लिए हमारा गाइड कौन होगा? ये देखिए, ये हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स। सोचिए, किसी ने बैठकर अपनी कलम से ये पन्ने भरे हैं, और यही नोट्स हमें धौलपुर के उन कोनों में ले जाएंगे जहां शायद आम नजर नहीं पहुंचती। तो सवाल यही है, आखिर क्या है इन पन्नों के अंदर? कौन से राज हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो धौलपुर की पूरी तस्वीर ही बदल देगी? चलिए एक एक करके इन पन्नों को पलटते हैं और पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसकी नींव से, धौलपुर की पहचान, और क्यों ये पहचान इसके लाल पत्थर से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो देखिए, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इसकी नींव रखी थी तोमर शासक धोलन देव ने। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका एक पुराना नाम भी था, कोठी प्रदेश। लेकिन आज इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसका निकनेम रेड डायमंड सिटी। और ये नाम क्यों पड़ा? जाहिर है यहां मिलने वाले उस मशहूर लाल बलुआ पत्थर की वजह से। अरे ये वही पत्थर है जिसने देश की ना जाने कितनी बड़ी बड़ी शानदार इमारतों को अपनी पहचान दी है। चलिए अब जरा इसकी जमीन को समझते हैं, इसके भूगोल को, क्योंकि यही भूगोल है जो इसे सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार बनाता है। कहते हैं ना, किसी भी जगह की असली कहानी तो उसकी मिट्टी, पानी और हवा में ही होती है। तो जरा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, मतलब दो राज्यों की सीमाएं इससे मिलती हैं। और क्योंकि ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी। और जलवायु वो भी आर्द्र है, मतलब नमी वाली, जो इसे राजस्थान के ज़्यादातर सूखे इलाकों से बिल्कुल अलग बना देती है। और हाँ, इसीलिए यहाँ बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। और एक चीज तो इसे सबसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, पता है क्या? जब पूरे राजस्थान में सुबह होती है तो सूरज की जो सबसे पहली किरण है वो कहीं और नहीं बल्कि धौलपुर के इसी सिलाना गांव की जमीन पर पड़ती है। सोचिए, पूरे राज्य में दिन की शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी भी भरपूर है। चंबल, गंभीर, पार्वती, ये नदियां इसकी जान हैं। फिर तालाब-ए-शाही जैसी शानदार झीलें हैं, दमोह जैसा झरना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ वन विहार, केसर बाग जैसे अभयारण्य भी हैं। और तो और धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट का घर भी यही है। मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये एक बहुत ही जरूरी जगह। अच्छा, तो भूगोल तो हमने देख लिया, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब यहाँ किले बनते थे और शासक अपनी कहानियां गढ़ते थे। देखते हैं धौलपुर का वो शक्तिशाली अतीत कैसा था। और इस अतीत की कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है शेरगढ़ का किला। इसे सिर्फ पत्थर की दीवारें मत समझिए, ये तो वो गवाह है जो चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा, सत्ता को बदलते हुए, शासकों को आते जाते हुए। ये किला ही बताता है कि ये जगह हमेशा से कितनी स्ट्रेटेजिक, कितनी जरूरी रही होगी। देखिए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बनवाना शुरू किया मालदेव ने, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने इसे रिनोवेट कराया, इसे एक नया रूप दिया। और सबसे कमाल की बात क्या है, इस किले के अंदर बालाजी का मंदिर भी मिलेगा और शेरशाह की बनवाई हुई मस्जिद भी, एक ही चारदीवारी के अंदर। ये दिखाता है कि कैसे वक्त बदला, सत्ता बदली और शायद कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक साथ वजूद में रहीं। और चलिए एक बार फिर से उन नोट्स पर नजर डालते हैं। ये देखिए, सिर्फ कुछ लाइनों में ही मालदेव से लेकर शेरशाह सूरी तक का पूरा सफर लिख दिया गया है। इन हाथ से लिखे पन्नों में ही सत्ता के उस बदलते दौर की एक सीधी सादी लेकिन साफ झलक मिल जाती है। किले से आगे बढ़ें तो एक और शानदार इमारत है, 7 मंजिला निहाल टावर। काम शुरू करवाया राजा निहाल सिंह ने और उसे पूरा किया राजा राम सिंह ने। ये टावर भी धौलपुर के शासकों की शान और उनकी आर्किटेक्चर की समझ का एक बड़ा सबूत है। तो किलों और टावर्स की बात हो गई, अब चलते हैं धौलपुर के दिल की तरफ, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों की ओर। क्योंकि किसी भी जगह की असली आत्मा तो उसके पवित्र स्थलों और महलों में ही बसती है ना। और यहां एक जगह है मचकुंड तीर्थ। इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, तीर्थों का भांजा। सोचिए, ये उपाधि ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये बताती है कि इसका धार्मिक महत्व कितना गहरा होगा। तो ये मचकुंड जो है धौलपुर का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है।
और बना किससे है? वही यहाँ के अपने लाल पत्थरों से। और मजे की बात यह है कि इसके ठीक पास में शेर शिकार गुरुद्वारा भी मौजूद है। मतलब एक ही इलाके में ये धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। एक और बहुत ही अनोखा मंदिर है यहाँ, 64 योगिनी मंदिर। अब इसमें खास क्या है? इसकी बनावट। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है द्रविड़ शैली, जो आमतौर पर दक्षिण भारत में मिलती है। अब सोचिए, उत्तर भारत में इस स्टाइल का मंदिर मिलना, ये इसे कितना रेयर और कितना ज़रूरी बना देता है। और अगर हम अपने उन शुरुआती नोट्स को फिर से देखें तो वो भी यही कहानी कहते हैं। इन पन्नों पर देखिए, बावड़ियों, मकबरों, मंदिरों की एक लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट ही सबूत है कि ये जमीन सांस्कृतिक खजानों से किस कदर भरी पड़ी है। चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। कुछ और जरूरी बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो धौलपुर की इस तस्वीर को पूरा करते हैं। तो एक नजर डालते हैं कुछ और खास बातों पर। देखिए, 1518 का मशहूर बाड़ी का युद्ध यहीं हुआ था। फिर 1962 में यहां पर देश का एक जाना माना सैनिक स्कूल खुला। इंडस्ट्री की बात करें तो धौलपुर ग्लास वर्क्स का नाम आता है। और खनिज तो एक ही है जो इसकी पहचान है, बलुआ पत्थर। तो ये तो साफ है कि धौलपुर की कहानी सचमुच इसके लाल पत्थरों पर ही लिखी हुई है। लेकिन ये पूरी बात एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? कि अगर किसी जगह की कहानी पत्थरों में इतनी गहराई से समाई हो तो ना जाने अभी और कितनी ही अनकही अनसुनी कहानियां होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।